कर्क यानी कैंसर। भाई मई की शुरुआत में कुछ मुश्किलें होंगी, लेकिन जो जो ये महीना आगे बढ़ेगा ना, डे बाय डे आपकी मुश्किलें सॉर्ट होती चली जाएंगी। सूर्य की बात करें ना, तो सूर्य इस महीने में पहले तो आपके 10th हाउस में रहेंगे, फिर आपके 11th हाउस में रहेंगे। और ये जो दोनों स्थितियां ना आपकी राशि से सूर्य की, दोनों ही आपकी फेवर में है। सूर्य से इस महीने में आप काफी अच्छे परिणाम ले पाएंगे। फिर मंगल की बात करें, मंगल 11 मई तक आपके किस्मत के घर में बैठे होंगे। नो डाउट वो थोड़ी सी कमजोर स्थिति में होंगे, लेकिन 11 के बाद मंगल आपके 10th हाउस में और अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यहां से मंगल भी आपको बहुत बेहतर फल देने शुरू करेंगे। और अगर मर्क्यूरी यानी बुध की बात करें, तो 15 मई तक बुध आपके 10th हाउस में रहेंगे, फेवरेबल। 15 से 29 मई तक बुध जो है आपके 11th हाउस में रहेंगे, वो भी फेवरेबल। फिर 29 के बाद बुध अपनी राशि में, लेकिन आपके 12th हाउस में, मिले जुले परिणाम। तो पहली जो पोजीशंस है ना बुध की, ये आपकी फेवर में है। फिर जुपिटर की बात करें, जुपिटर अपने नक्षत्र में तो हैं, लेकिन आपकी राशि से 12th हाउस में है, तो ये मिले जुले फल देंगे। अब अच्छी खबर यह कि शुक्र जो है ये 14 मई तक आपके लाभ के भाव में होंगे और अपनी राशि में होंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसके बाद जो शुक्र है ना, ये 12th में जाएंगे, वहां भी ये थोड़े बेटर फल तो दे देंगे। कुल मिला के शुक्र की बात करें ना, ये भी इस महीने में आपके लिए अनुकूल रहेंगे। शनि थोड़े कमजोर फल जरूर देंगे और राहु केतु भी कोई बहुत सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि परेशानियां ज्यादा खड़ी करेंगे। चलिए बारी बारी से बात करते हैं ना। करियर की बात से शुरू करते हैं। कर्म भाव यानी 10th हाउस का जो स्वामी है ना मंगल, ये इस महीने में क्या करेगा, 11 मई तक मंगल जो है ये थोड़ी कमजोर स्थिति में रहेगा, आपके किस्मत के घर में रहेगा। फिर मंगल जो है ये 10वें भाव में पहुंच जाएगा और अपनी राशि में, यानी कर्म का स्वामी कर्म के ही भाव में। जब ऐसा होता है ना, तब मेहनत सीधे ही सफल होती है। आपके जो सीनियर्स होंगे ना, उनके साथ आपका जो तालमेल है ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन यहां पे कुछ सीनियर लोग ना आपसे नाराज भी रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको अपनी सराउंडिंग का जो साथ है ना, ये बड़ा अच्छा मिलेगा। और ओवरऑल आपके जो संबंध भी है ना उनके साथ, वो सामान्य ही रहेंगे। जो व्यापार कर रहे हैं ना कर्क राशि वाले, अब देखिए 7th लॉर्ड जो शनि है ये एवरेज स्थिति में है, लेकिन मर्क्यूरी काफी अच्छी स्थिति में है। इसलिए इस महीने में व्यापार पिछले महीने की तुलना में बहुत अच्छे परिणाम देगा। फरवरी मार्च में या अप्रैल में जैसे परिणाम थे ना, उससे कहीं बेहतर। और लेकिन यहां पे ना कोई बहुत बड़ा रिस्क अभी लेने वाला सिचुएशन नहीं है। अब जो 6th लॉर्ड है ना, ये है बृहस्पति, ये भी औसत स्थिति में है। तो नौकरी वालों के लिए अच्छी बात यह है कि ये नौकरी में जो परिस्थिति है ना, क्योंकि बृहस्पति अपने नक्षत्र में है, तो आपके लिए नौकरी में ये शुभ फल देने वाला एक सिनेरियो है। 11 मई तक मंगल की जो दृष्टि है ना, ये 12th हाउस पे रहेगी। तो जिनका भागदौड़ का काम है ना, या जो फील्ड वर्क करते हैं और अपना व्हीकल चलाते हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा। दूर की यात्राओं में भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना होगा, बिलोंगिंग्स की केयर करनी होगी। 11 के बाद चीजें ना कंपैरेटिवली काफी स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। व्यापार हो या नौकरी, दोनों में परिणाम औसत से बेहतर मिलेगा और शांति से चीजों को चलाते चले जाएंगे ना, बिना पैनिक किए, तो परिणाम डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। अब अगर पैसे की बात करें, तो लाभ के स्वामी शुक्र ये फेवर में है। 14 मई तक तो अच्छा लाभ करवाएंगे, लेकिन 14 के बाद शुक्र 12th हाउस में चले जाएंगे। तब क्या होगा, जो लाभ किया था ना, वो खर्चने का समय आ जाएगा, यानी खर्च बढ़ेंगे। लेकिन आप एक चीज सुनिएगा कि आप कभी कभार लग्जरी या दूसरों को अगर इंप्रेस करने में पैसा लगाते हैं ना, तो ऐसा इस महीने में मत करिए। नहीं तो क्या होगा कि मजाक में खर्चा ज्यादा हो जाएगा और उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल होती हुई महसूस होगी। इस मामले में जो आपके धन के लॉर्ड सूर्य है ना, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरा महीना आपको अच्छी अनुकूलता देंगे, खास तौर पे 15 मई और उसके बाद जो सूर्य है ना, ये वृष राशि में जाके और भी मजबूती से आपका सहयोग करने जा रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति ये एवरेज हैं आपके, लेकिन लाभ के स्वामी शुक्र जो हैं ये बेटर फल देंगे। तो कुल मिला के जो फाइनेंसेस है ना, इस महीने में आपके लिए औसत से बेहतर रहने वाले हैं। अब अगर आपके लिए हेल्थ मैटर्स की बात करें, तो हेल्थ मैटर्स के लिए जो आपके राशि लॉर्ड है ना चंद्रमा और 6th लॉर्ड बृहस्पति, इनकी स्थिति के आधार पर मई में जो हेल्थ है ना, ये ओवरऑल आपकी अनुकूल बनी रहेगी। आरोग्य कारक सूर्य जो है ना, वो आपके लिए अच्छी अवस्था में है। और एक और अच्छी खबर है कि पिछले काफी महीनों से चली आ रही अगर कोई आपकी समस्या रही भी होगी ना, तो इस महीने में उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा।
और इवन कोई और नई समस्या आने के भी इस महीने में कोई योग नहीं है। बस लापरवाही नहीं करनी, नजर हटी दुर्घटना घटी। मौसमी बीमारियां तब आपको तंग करेंगे जब आप लापरवाह हो जाएंगे, सावधानी से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खान पान में भी एक डिसिप्लिन बनाए रखिए, ये आप ही की फेवर में रहेगा। अब अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ की बात करें ना, पहले लव लाइफ पे आते हैं। आपके लव लाइफ के स्वामी है मंगल, ये एक ठीक ठाक स्थिति में 14 मई तक जो है शुक्र की दृष्टि जो है आपके लव लाइफ के भाव पे, पंचम भाव पे रहेगी। यानी जो लव लाइफ है ना, ये नॉर्मली अनुकूल ही रहेगी। लेकिन 11 मई के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मंगल की दृष्टि के प्रभाव की वजह से बेवजह ही कोई आपस में ट्रिगर चीजें हो जाएंगी, क्रोध आ जाएगा, और उसमें क्या होगा कि छोटे छोटे आर्गूमेंट जो है ना वो बड़ी शेप ले सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा बिल्कुल जिप लगा के रखनी है मुंह पे, और कोई फालतू की बातें नहीं करनी है, बिना बात के गुस्सा नहीं करना है। और इवन इस समय में अगर आप अपने लव अफेयर को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो इस महीने का जो सेकंड हाफ है ना, ये आपके लिए इस मामले में भी अनुकूल होगा। मैरिड लाइफ की बात करें ना, तो ये पिछले महीने जैसा ही रहेगा, यानी जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई नई परेशानी नहीं आएगी। पर इवन पुरानी परेशानियां भी अभी सॉर्ट नहीं होंगी, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। 11 मई के बाद जो आपके सप्तमेश है ना, यानी शनि मंगल अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है ये अगली राशि में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई ना कोई जो पुरानी खटास अगर चल रही थी ना, वो कम होने के योग तो बनेंगे, लेकिन सॉर्ट जो है ये जून तक आते आते ही होगी। परिवार की बात करें ना, तो पारिवारिक लेवल पे दूसरे भाव का स्वामी, देखिए वो फैमिली का स्वामी होता है ना, वो है सूर्य। इस महीने में मैंने शुरू में ही बोला था ना, ये आपके अनुकूल है। हाँ, दूसरे भाव पे राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा, और इसकी वजह से परिवार में ना कोई भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। जो आपने नहीं कहा उन्होंने सुना। इसके बावजूद भी सूर्य की अनुकूलता की वजह से ये महीना जो है ना, पिछले महीने के कंपैरिजन में फार बेटर रहेगा। गलत फहमियां कम होंगी, परिवार के लोग एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे, जहां बो डाउन होना है, मेलो डाउन होना है ना, वो भी हो जाएंगे। बस एक बात कि नई गलत फहमी प्लीज पैदा मत कर लीजिएगा। आप इमोशनल हो, इसलिए आप इमोशन में आके कई बार होता क्या है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपका मतलब नहीं हो। और सुख के स्वामी जो है ना वो शुक्र हैं, अनुकूल हैं, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो आपने अगर इतना सा भी अपने सुख के लिए एफर्ट किया ना, वो इतना बड़ा एफर्ट बन के आपके सामने आएगा। हाँ, मंगल की दृष्टि की वजह से छिटपुट परेशानियां कभी कभार रह सकती हैं, लेकिन वो खाने में मसाले का या आपके लिए टॉपिंग का ही काम करेंगी, ऐसा वो आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, इस महीने में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है ना, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी का सबब बन सकते हैं। और पारिवारिक जीवन में बेहतर परिणाम, गृहस्थ जीवन में जो है वो छोटी छोटी समस्याओं के बावजूद भी ये महीना जो है ना आपके लिए बहुत बेहतर महीना रहने वाला है। अब क्या उपाय करें जिससे ये महीना आपके लिए अच्छा हो? सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल से रोज अभिषेक करिए, और मंगलवार को गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई जो है ना, ये किसी धर्म स्थान पे मंदिर में दे के आइए, और अपने फोरहेड पे रूटीन में लाल तिलक जरूर लगाइए। इतने भर उपाय जो है ना, ये मई 2026 को आपके लिए बहुत ही बेहतर बनाने वाले हैं।